हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ मेरी अनदर वीडियो नंबर 4। मैं आज फिर से आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल रोड टू अकाउंटेंसी में। आज मैं वीडियो नंबर 4 में फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। सब्सक्रिप्शन मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि वो होता क्या है, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखें। आज मैं सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास में अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। काफ़ी ईजी तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आप सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को आगे क्लियर कर पाओगे। ये 3 एग्जाम्पल बनाए गए हैं, बहुत ईजी तरीके से हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बता रहा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है एज ऑन 31 दिसंबर 2012 का, कि उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 5000, 45,000 और 2000। तो टोटल कितना हो गया, 52,000 मिला है। याद रखना ये 2011, 12, 13 का मतलब क्या है कि 2012 में जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है 2012 का, उस 2012 के रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर 2011 का सब्सक्रिप्शन में हमें अब मिला है। 2011 का अब मिला है, 2012 का 45 मिला है और 2013 का सब्सक्रिप्शन 2012 में ही मिल गया, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये पिछली साल का है, ये इस साल का है और ये 2013 का हमें अगली साल का जो एडवांस में मिल गया। क्वेश्चन समझ आया। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पहला एग्जांपल ये रहा। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में आप देख रहे होगे कोई रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल के लिए इसी रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को सेकंड एग्जांपल में यूज़ करूंगा, इसी को मैं थर्ड एग्जांपल में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का हमारा पहला एग्जाम्पल है वो मैं करने जा रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं करूँगा क्या, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से इसकी पोस्टिंग होगी वो मैं समझाऊँगा। सबसे पहले आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको बताना है, ये साइड हमारी एक्सपेंडिचर साइड है और ये हमारी इनकम साइड है। जो सब्सक्रिप्शन होता है वो उसे हम एज ए इनकम ट्रीट करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आपको देखना है कि कितना सब्सक्रिप्शन मिला है हमें, 52,000 याद रखना। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, हमारी सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम, और उस वीडियो के अंदर मैंने इनकम, एक्सपेंडिचर और कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन के बारे में समझाया था। तो वही चीज़ आपको एक बार देखनी है जाके कि इनकम के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं। तो मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ कि आपको बस इतना देखना है कि करंट ईयर की कितनी चीज़ें हैं उनको आपको ऐड करते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर की हम माइनस कर ही देते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है करंट ईयर की अपने आप इसके अंदर ऐड करनी है आपको, ताकि आप करंट ईयर का अमाउंट निकाल सके। ये 31 दिसंबर 2012 की बात चल रही है। याद रखना मैंने उस टाइम पे ये बताया था कि हमें सिर्फ इस ईयर का अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो हम आगे आने वाले ईयर का और पिछले ईयर का कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी ईयर का लेंगे। इसीलिए हम करंट ईयर को ऐड करते हैं। मैं उस टाइम भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ कि करंट ईयर का ही लेकर चलना है, करंट ईयर का ही ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये देखो, मैं इसके अंदर समझा देता हूँ, बहुत ईजी तरीके से एग्जाम्पल है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011 कितना दे रखा है, 8,000। ध्यान से समझना, अगर 31 दिसंबर 2011 को सब्सक्रिप्शन 8,000 है और फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012 कितना है, 12,000। अब यहाँ पर देखो मैंने फॉर द ईयर एंडिंग को हाईलाइट कर रखा है। इसका रीज़न क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। इसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज एट 31 दिसंबर 2011 कितना है, 1,000। यहाँ देखो 2011 लिखा है। अब मैं ये सारी चीज़ें पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ कि 2011 अगर लिखा है तो 2011 का मतलब क्या है। यहाँ पर हम 2012 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2011 मतलब पिछले साल एडवांस मिला था। अगर मैंने क्या बताया था, प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012 कितना दे रखा है, 12,000, यानी कि करंट ईयर का ये, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं। तो करंट ईयर का ये जो 12,000 है इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से इसको करना है। यहाँ पे पहली चीज़, सब्सक्रिप्शन अगर मैंने पूरा 52,000 लिया है तो इसमें से 2011 और 2013 को तो हम पहले ही माइनस कर देंगे, क्योंकि 2011 का जो आउटस्टैंडिंग था 11 लिख दिया मैंने, इसका मतलब 2011 है। इसको हम माइनस करेंगे, क्यों, हमें करंट ईयर का लेना है।
पिछले साल का है ये, हमें नहीं करना इसका कुछ, माइनस करेंगे 2000 जो अगले साल का है, ये एडवांस है हमारा 2013 का, इसको भी हम माइनस कर देंगे 2000। हमारे पास कितना बचेगा 45,000। अब ये 45,000 का हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर हमें करंट ईयर का 12,000 ऐड कर देना है। तो बस इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है कि कितना ऐड करेंगे। अभी आप जब सारे एग्जाम्पल सीख लोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग 2012 का कितना है 12,000, और इसके बाद ऐड करना है इसके अंदर एडवांस जो हमें मिला था 2011 में। अगर 2011 में एडवांस मिला है तो वो किस ईयर के लिए होगा, 2012 के लिए होगा। 2012 के लिए है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। लास्ट अमाउंट कितना आएगा हमारा 58,000, ये हमारा लास्ट अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आया बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में देखो किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। हम बैलेंस शीट 2 बनाने जा रहे हैं। तो पहली बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31 दिसंबर 2011 और एक बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31 दिसंबर 2012। अब दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें शो होंगी हमारे इस एग्जाम्पल के ज़रिए, चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो 2011 में कितना है, कितना मिला है हमें 2011 का 5,000। और यहाँ देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011 कितना दे रखा है 8,000। अगर 2011 के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारी एसेट साइड है, पहले लिख देता हूँ मैं, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करना है, आउटस्टैंडिंग मिलना है मिला नहीं है, इसीलिए हमारे लिए एसेट बनती है। ये मिलना है मिला नहीं है, कितना 8,000, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अब इसी तरीके से एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो इसीलिए ये जो 1,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2011 का, वो 2011 की बैलेंस शीट में 1,000 रुपये चला जाएगा। अब मेन कंसेप्ट आपका यहाँ पर आता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2012 के अंदर मैं कितना लूँ। ध्यान से समझना इस चीज़ को। 2012 के अंदर आपको समझ तो आ रहा है, सीधा सीधा लिखा है कि 12,000, ठीक है 12,000 तो मैं लूँगा। इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और ऐड होगी। क्या, ध्यान से देखो, अगर 2011 का कितना है 8,000, 2011 में कितना मिलना था 8,000, 2011 का हमें मिला कितना 5,000। दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2011 में हमें 8,000 मिलना था और 2011 में हमें 5,000 मिला है, तो अब कितना और मिलना बाकी है, सीधा सीधा नज़र आ रहा है 3,000। तो 3,000 अगर मिलना बाकी है तो हम इसे छोड़ तो देंगे नहीं, ठीक है। तो 3,000 जो हमें मिलना बाकी है उसे हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वो 3,000 को हमने सीधा सीधा वहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने इस 8,000 का अमाउंट नहीं लिया था, क्योंकि वो 8,000 का अमाउंट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब ये 12,000 मैंने यहाँ पे, क्योंकि आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट में मैंने क्या करवाया था, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर माइनस, एंड प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर ऐड, प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस, ये रहा एडवांस 2013। तो इसी तरीके से वही कंसेप्ट लगा है पूरा का पूरा। बस यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि ये जो 8,000 है बैलेंस शीट के अंदर पुट जाएगा। अगर ये 8,000 में से देखो यहाँ पे 5 मिला, अगर 4 मिलता तो 4 बचता, वो हम वहाँ पे पुट कर देते। ध्यान से समझो, दोबारा बता रहा हूँ, इस 8,000 को 5,000 मैंने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये मिल चुका है, इसीलिए मैंने करके कितना करा 3,000 रुपये। तो ये टोटल कितना पहुँच गया हमारा 15,000। आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 करा देता हूँ। सेम चीज़ होनी है, बट कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। इनकम, एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन। पहली चीज़ मैं वही बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर भी वही चीज़ है। ये वाली रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो यही चीज़ 52,000 को अमाउंट को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। सेम चीज़ करनी है, आउटस्टैंडिंग 2011 का माइनस कर दो 5,000 और एडवांस 2013 का
माइनस कर दो 2000। ओके, चलिए शायद मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया कि बैलेंस शीट जो हमने बनाई थी, बैलेंस शीट बनाई थी, इसके अंदर यहाँ पे 12,000 और 3,000 जो लिखा था, ठीक है, मैंने एडवांस पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। 12,000 और 3,000 जो हमारा एसेट साइड लिखा था उसको हमें लायबिलिटी, अब लायबिलिटी साइड ये जो 2,000 रुपये जो हम एज ऑन 31 दिसंबर 2012 की जो हम बैलेंस शीट बना रहे थे, वहाँ पर 12 और 3 का तो मैंने कंसेप्ट कर दिया। यहाँ पर जो 2,000 रुपये एडवांस हमें मिला था, इस 2,000 रुपये एडवांस को भी यहाँ पर मैं लायबिलिटी साइड डालूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना कि 2,000 रुपये का एडवांस क्यों डाल रहा हूँ। 2,000 रुपये का एडवांस हमें 2012 में मिला है, लेकिन मिला किसके लिए है, 2013 के लिए। अगर 2013 के लिए मिला है तो अभी हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट होगा, इसीलिए मैंने इसको इस साइड पुट कर दिया, तो आप उसको लिख लेना। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं कि ये फिर से आपका 45,000 बचेगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि आप एग्जाम्पल को पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि लिखी तो सेम चीज़ है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि ये सेम नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड और एजेट में क्या डिफरेंस होता है समझाता हूँ। यहाँ देखो, इसका मतलब क्या है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 दिसंबर 2011 कितना दे रखा है, 8,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 दिसंबर 2012 कितना दे रखा है, 12,000। अभी मैं इसको थोड़ा आपके सामने समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पर 2012 पे कितना लिखा हुआ है, 12,000। अब इस 12 का मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना, याद रखना। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ कि इसके अंदर जो फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो हमारा पास्ट ईयर का होता है, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। जो लास्ट ईयर का था वो एक्सक्लूडेड है, और जो इसके अंदर जब एजेट की बात होती है तो इसके अंदर ये इंक्लूडेड है, ठीक है, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। अगर यहाँ एक्सक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है, तो ध्यान से समझना, मैंने इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया। मैं इस चीज़ को इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि अगर वहीं बता तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। यहाँ पर ये एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड मतलब ये 8,000 इसके अंदर ऐड नहीं है। अगर ये 8,000 इसके अंदर ऐड है, इंक्लूड है, करंट ईयर के अंदर ये 8,000 इंक्लूड है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड और एक्सक्लूड का मतलब क्या है। देखो कि अगर लास्ट ईयर मेरे पास पैसे आने थे, कितने, मान लो 8,000 रुपये आने थे, यही वाला एग्जाम्पल बता दूँ, 8,000 रुपये आने थे। अगर 8,000 रुपये नहीं आए तो वो अभी तक तो नहीं आए, इसका मतलब 2012 के अंदर भी तो वो मुझे मिलेंगे, ठीक है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि 2012 में मुझे वो रिसीव हो जाएंगे, लेकिन अभी तक अगर रिसीव नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है कि वो 2012 में मुझे मिलने चाहिए, लेकिन 2012 में भी तो कुछ एक ऐसा अमाउंट होगा जो मुझे नहीं मिला। तो यही चीज़ होती है कि दोनों अमाउंट, यहाँ पर देखो 12, 8, 20, 2012 के अंदर मुझे 20,000 मिलने थे, जिसमें से मुझे 5 मिल गए, तो कितना मिला, टोटल अमाउंट कितना रह गया, 15,000। इसका मतलब ये है, लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि 2012 के अंदर मुझे 12,000 मिलने थे, ठीक है, 2012 के अंदर मुझे 12,001 मिलने थे, और ये 8,000 अगर इसके अंदर इंक्लूड है, तो इस 8,000 के अंदर देखो, अगर ये 8 इसके अंदर इंक्लूड है और इस 8 में से अगर हमें 5 मिल गए तो अब कितने रह गए, 3,000। तो ये 3,000 इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ना कि 8, ठीक है। ध्यान से समझना, तो 9,000 रहते हैं इस ईयर के, करंट ईयर के। यही चीज़ मैं दोबारा समझा देता हूँ कि अगर 12,000 मुझे मिलने हैं, इस 12,000 के अंदर ये वाला अमाउंट इंक्लूड है, तो पूरा 8,000 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस 8 में से मुझे 5 तो मिल चुके ना, तो बचा कितना, 3। तो वो 3,000 रुपये इसके अंदर इंक्लूड है। उस 3,000 को मैं साइड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, प्रीवियस ईयर वाले को हम हटा देते हैं, तो प्रीवियस ईयर वाले को मैंने हटा दिया, बचा कितना, 9,000। इस 9,000 को मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 2012। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा ये चीज़ जो मैंने क्या कही है एक्सक्लूड और इंक्लूड के बारे में। इसके बाद हम वही चीज़ ऐड करेंगे एडवांस के लिए, सेम चीज़ करिए, 2011 1,000, ये हो गया आपका 55,000। अब बैलेंस शीट फिर से हम बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2011। एक बैलेंस शीट हम बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2012। अब यहाँ पे देखो बहुत इजी तरीका है, वही चीज़ करनी है हमें। यहाँ पर देखो सिंपल से सिंपल नज़र आ रहा है कि अगर ये 8,000 मिल गए, 8,000 रुपये रह रहे हैं, तो 8,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना आया, 8,000।
अब सिंपल वही चीज़ 1,000 रुपये जो हमारा एडवांस था वो हम लायबिलिटी साइड डालेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 1,000। यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 2013 का कितना आया है, 2013 का आया है 2,000 बस। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना मिल रहा है 12, ठीक है। अब 12 का मतलब क्या है 9,000 प्लस 3,000। आप 12 उठा के पूरा रख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, बट इसको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इस 12,000 का मतलब क्या है 9,000 और 3,000। इस 12 का मतलब 9,000 और 3,000 है। ध्यान से समझ आया होगा आपको। अब मैं इसी के अंदर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आ गए। ये 9 और 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। देखो गाइस सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो सब्सक्रिप्शन के एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर इसको समझने वाली चीज़ है, मैं अब समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2011 कितना दे रखा है 8,000। अब एक वर्ड यूज़ कर लिया यहाँ पे स्टिल। अब स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अभी भी वो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये जो 5,000 मिले थे वो इसमें से नहीं मिले, वो अलग से मिले थे। टोटल इसका मतलब क्या है कि 2011 के अंदर हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग था 13,000। जब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा तो इसका मतलब क्या था 13,000 में से हमें 5,000 मिल गए, 8,000 अभी भी है। अगर 8,000 अभी भी है तो इसका मतलब क्या है इस 12 के अंदर, अब यहाँ पर एजेट आ गया। एजेट का मतलब क्या होता है इंक्लूडेड। इस 12 के अंदर कितना इंक्लूड है, पूरा का पूरा 8 इंक्लूड है यहाँ पर। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस 12 के अंदर 8 इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि स्टिल का मतलब क्या है कि वो अभी भी है, ठीक है। इस अभी भी का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या केस था, ऊपर वाले केस के अंदर था कि इस 8,000 के अंदर थे ये 5,000 रुपये, तो हमने इस 5,000 को माइनस किया, तब जाके 12 में से हमने 3 माइनस किया था, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर 12,000 है, 12,000 में से 8,000 रुपये हमें इंक्लूड है, तो इसको भी हटा देंगे। 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2012 का 2012 का सब्सक्रिप्शन बचा 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग जो हमें मिलना है। समझ आएगा इस कि 12,000 रुपये अभी तक है। एजेट का मतलब क्या होता है कि आज तक जितना है, ठीक है। इसमें क्या है कि आज तक इस डेट तक का कितना है, इस डेट तक 12,000 रुपये हमें मिलने हैं, इस डेट तक 12,000 रुपये मिलने हैं। और इसका मतलब क्या है कि इस ईयर का 12,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आज तक 12,000 मिलने हैं, आज तक 12,000 मिलने हैं, लेकिन इसमें 12,000 है। इसमें आज तक का अगर मैं बताऊं तो 12,000 प्लस में 3,000 कितना हो गया आज तक का 15,000, ठीक है। इस तरीके से समझना है आपको। अगर इसके अंदर 4,000 ये बचा तो 4,000 यहाँ पर आया। एडवांस का केस 2011 का एडवांस कितना है, 2011 का एडवांस 1,000 सेम, या आपका अमाउंट आया 50,000। इस 50,000 के बाद अब एडवांस यहाँ पर सेम रहेगा, बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा 2011 के अंदर। 2011 के अंदर चेंज क्यों होगा, देखो 8,000 हमें अभी भी मिलना बाकी है, लेकिन 5,000 हमें 2011 का मिल गया। 8 और 5 कितना हो गया 13,000, तो 8,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 13,000, ये हमें अब मिलना है, ठीक है। अब इसी तरीके से एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 2,000, ये हमें मिल चुका, ये हमें 2013 का था, वो तो हमें लिखना है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं कितना लिखूंगा, ये एग्जांपल नंबर 3 हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं कितना लिखूंगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा 12,000। इस 12,000 का मतलब क्या है 4,000 प्लस 8,000, ठीक है। ये हमारे 3 एग्जाम्पल थे कि 4,000 प्लस 8,000, लास्ट में मैंने इसी को लिखा है कि 12,000 पूरा का पूरा आ गया। आना 12 ही है, आप डायरेक्ट 12 लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इनर कॉलम में शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप जितनी भी वीडियो देखते जा रहे हो सबको ध्यान से करना। बुक के अपनी आपको बुक यूज़ करनी है TS ग्रेवाल, ठीक है। TS ग्रेवाल की बुक को यूज़ करना है, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन में सारी वीडियो ध्यान से देखना, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा अगर आप अच्छे से वीडियो देख के